Assalamualaikum. I am Fatima and this is our first physics class. In this video, I will discuss what is physics, why we study physics, what are the main advantages and disadvantages of physics, basic methods or strategies of physics, and what are the common applications and uses of physics. Now let's get study about the introduction of physics. Basically, physics is the scientific study of natural world and it mainly focused on the study of behavior of matter, energy and their interaction. अब यहाँ पे 4 वर्ड यूज़ हुए हैं. पहला ये कि साइंटिफिक स्टडी, फिजिक्स बेसिकली जो है वो साइंटिफिक स्टडी है नेचुरल वर्ल्ड की. अब साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, कैसे करते हैं, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो. उसके बाद बात आती है कि फिजिक्स जो है बेसिकली इट मेनली फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी. यानी ये मैटर के बिहेवियर को स्टडी करना और एनर्जी के बिहेवियर को स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है. और व्हाट हैपन व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, इन सबको स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है. अब मैटर एनर्जी क्या होता है ये बेसिकली एक डिफरेंट टॉपिक है, बट इन दिस वीडियो आई विल शॉर्टली डिस्कस अबाउट दैट मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड एनर्जी इज द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट और मैटर. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट एट व्हाई वी स्टडी फिजिक्स. हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? इसकी 2 मेन रीज़न है. कुछ लोग फिजिक्स बाय चॉइस पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, और कुछ लोग एज ए सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ देयर कोर्स एंड दे हैव टू स्टडी फिजिक्स. अब ये है कि फिजिक्स हमारे कोर्स का हिस्सा क्यों है? चूँकि हम साइंस स्टूडेंट हैं और फिजिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक साइंस, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी फिजिक्स. Now come to the third point, that what are the main advantages and disadvantages of physics. The very first benefit is that it develop the understanding and sense of natural world. For instance, हम ज़मीन पर चल क्यों रहे हैं, हम उड़ क्यों नहीं रहे हैं, और अगर हम कोई भी बॉल ऊपर फेंकते तो वो ज़मीन पर वापस क्यों आती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है, इन सब सवालों के जवाब फिजिक्स आपको देती है. सेकेंड एडवांटेज ये कि फिजिक्स की वजह से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हुई है और मज़ीद हो रही है. मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी डेली लाइफ की कोई एग्जांपल ले लें, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ऑटोमेटिक कार्स हैं, उसके अलावा सोलर पैनल्स हैं, ऑल दीज आर द इनोवेशंस ऑफ फिजिक्स. थर्ड बेनिफिट ये कि फ़िज़िक्स की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई, यानी कि ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गई. जो काम पहले इंसान करते थे अब वही काम मशीनें करती हैं. फोर्थ बेनिफिट ये है कि फ़िज़िक्स की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है. वो किस तरह से लोग फ़िज़िक्स के थ्रू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, न्यू गैजेट्स बनाते हैं और देन उसके बाद उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लोग उसके थ्रू बिजनेस करते हैं और इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है. फिफ्थ मेन बेनिफिट ये है कि फ़िज़िक्स बेसिकली इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, लाइक इट गिव अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट चेंजेस एंड वेदर पैटर्न. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स. अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स की. जैसे हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छाई और दूसरी बुराई. इसी तरह फिजिक्स के कुछ अच्छे पहलू हैं और कुछ बुरे पहलू हैं. इन्हें हम डिसएडवांटेजेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम इन्हें फिजिक्स के चैलेंजेस कह सकते हैं. फर्स्ट चैलेंज ये कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. इट मीन्स यू हैव टू गिव इट अ लॉट ऑफ योर टाइम टू अंडरस्टैंड इट बेटर. सेकेंड चैलेंज ये कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है. जैसे जैसे हम फिजिक्स के लॉज पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है. थर्ड चैलेंज है कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं, यानी हमें उन चीज़ों के बारे में या उन फोर्सेस के बारे में भी पढ़ना है जो हमें नज़र नहीं आती. फोर्थ चैलेंज ये है कि फ़िज़िक्स जो है वो मैथमेटिकल इंटेंसिटी की डिमांड करती है, यानी कि आपको फिज़िक्स के साथ साथ मैथ भी आना चाहिए. इट्स मीन्स यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ मैथ्स. फिफ्थ चैलेंज ये है कि फ़िज़िक्स को समझने के लिए इनकम भी रिक्वायर होती है, यानी फ़िज़िक्स के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए आपके पास बजट होना चाहिए. नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट दैट व्हाट आर द बेसिक मेथड्स और स्ट्रैटेजीज टू अंडरस्टैंड फिजिक्स. यानी फ़िज़िक्स को हम किन मेथड्स के थ्रू समझ सकते हैं. आप फिज़िक्स के बारे में रिसर्च करो. रिसर्च किस तरह से करनी है उस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. उसके अलावा जो कॉमन मेथड्स ये है कि आप थ्योरी के थ्रू यानी फिजिक्स की बुक्स के थ्रू फिजिक्स को समझ सकते हो. उसके अलावा ये है कि आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके फिजिक्स को समझ सकते हो. एक्सपेरिमेंट बेसिकली इस बात का सबूत देते हैं कि फिजिक्स की कही हुई बातें बिल्कुल ठीक हैं. उसके अलावा आप कंप्यूटेशनली फिजिक्स को समझ सकते हो, यानी कंप्यूटर टेक्निक्स को यूज़ करके आप फिजिक्स को समझ सकते हो. कंप्यूटेशनल फिजिक्स एक डिफरेंट टॉपिक है एंड वी विल डिस्कस इट लेटर इन अनदर वीडियो. नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट एट व्हाट आर द कॉमन एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ फिजिक्स. सबसे पहला तो ये कि टेक्नोलॉजी में जितनी भी एडवांसमेंट हुई है ऑल आर द इनोवेशंस ऑफ फिजिक्स. फॉर एग्जांपल जैसे स्मार्टफोन्स हैं, ऑटोमेटिक कार्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, कंप्यूटर्स, ऑल आर द इनोवेशंस ऑफ फिजिक्स. उसके अलावा हम एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, नो मैटर कि हम एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं. उसके अलावा जो फिजिक्स की कॉमन एप्लीकेशन और यूजेस ये है कि मेडिसिन में जितनी भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ऑल आर द इनोवेशंस ऑफ फिजिक्स. उसके अलावा जो फिजिक्स की कॉमन एप्लीकेशन वो ये है कि लाइटिंग, ये सब हम नॉर्मली अपने घरों में यूज़ करते हैं. एलईडी लाइट्स वगैरह, एलईडीज़ हैं, ऑल आर द इनोवेशंस ऑफ फिजिक्स. यानी कि जो लाइट है इट्स बेसिकली द इनोवेशन ऑफ फिजिक्स, और लाइटिंग के जितने भी टूल्स हैं ऑल आर द इनोवेशंस ऑफ फिजिक्स. Now this is your homework. You have to research what happened when matter and energy interact with each other
As you know, physics is a study of the behavior of matter and energy. So research about what is matter and what is energy and study about their behavior. वैसे तो हम पूरी फिजिक्स में मैटर और एनर्जी के बिहेवियर को ही स्टडी करेंगे, लेकिन आपको जनरली भी पता होना चाहिए कि मैटर और एनर्जी का बिहेवियर क्या होता है. Thanks for giving me your precious time. We'll see you in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.